हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाने के लिए हम इस बात का ध्यान देते हैं कि वो सब्जेक्ट जो होता है इसमें वो सिंगुलर होता है या प्लूरल। हम इसका ध्यान देते हैं, सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल न करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं हम डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसमें और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यही होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता है। इसके हिसाब से हम एग्जांपल लेते हैं। मैं बाजार नहीं गया, मैं बाजार नहीं गया, इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर प्लूरल में है यानी कि बहुवचन में है, लिख लीजिए इसको आई। इसके बाद हम डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया यानी कि गो, आई डिड नॉट गो। अब कहाँ नहीं गया, बाजार, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बना के, वह किताब नहीं पढ़ा या उसने किताब नहीं पढ़ा। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट से, उसने किताब नहीं पढ़ी या उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया। उसने का ही, उसने का यहाँ ही हो जाएगा। इसके साथ भी हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे, ही डिड नॉट खाया का इंग्लिश इट, यानी कि इसका सेकेंड फॉर्म ना लगा करके फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, ही डिड नॉट ईट फूड। खाना का यहाँ हो जाएगा हमारा फूड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम सब उसे नहीं चिढ़ाए, हम सब उसे नहीं चिढ़ाए। हम सब का इसमें हो जाएगा वी और इसके साथ भी हम डिड नॉट ही लगाएंगे, तो वी डिड नॉट, वी डिड नॉट। अब चिढ़ाना की इंग्लिश यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चिढ़ाना का टीज होता है, तो वी डिड नॉट टीज उसे यानी कि हिम, वी डिड नॉट टीज हिम। ये होगा। इसका एक और थोड़ा सा चेंज होता है जिसमें कभी नहीं आता है, तो जिन वाक्यों में कभी नहीं आता है उसमें हम डिड नॉट न लगा करके नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर का प्रयोग जब करते हैं तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका इस नियम में थोड़ा से विशेष ध्यान देना होता है कि जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो कभी नहीं आने पर हम इसमें डिड नॉट का प्रयोग न लगा करके हम नेवर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न लगा करके इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल एक देखते हैं हम, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, तो मैंने का तो हो जाएगा आई, और यहाँ डिड नॉट न लगा के हम लगाएंगे नेवर, आई नेवर। और वर्ब का इसमें हम बोलेंगे कि फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो देखने का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, आई नेवर सा क्या चीज,
आई नेवर सा द ताजमहल। ये होगा। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं हम। मैं मुंबई कभी नहीं गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी आई है, आई नेवर वेंट तो इसका हो जाएगा आई नेवर वेंट मुंबई। आई नेवर वेंट मुंबई। अब है मैं दिल्ली कभी नहीं गया, या मैं कुतुब मीनार कभी नहीं देखा। आप मुझे गाली कभी नहीं दी। तो यू नेवर एब्यूज्ड, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, यू नेवर एब्यूज्ड मी, आप मुझे गाली कभी नहीं दी। तो इस तरह से हम इसका निगेटिव बनाते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो इसका हो जाएगा आई नेवर वेंट मुंबई। आई नेवर वेंट मुंबई। अब है मैं दिल्ली कभी नहीं गया, या मैं कुतुब मीनार कभी नहीं देखा। आप मुझे गाली कभी नहीं दी। तो यू नेवर एब्यूज्ड, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, यू नेवर एब्यूज्ड मी, आप मुझे गाली कभी नहीं दी। तो इस तरह से हम इसका निगेटिव बनाते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।